जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। उन्होंने कहा था कि सत्संग शेयर कर, तो बेटा सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं थोड़ा सा संकोच करने लगती हूँ संगत जी। लास्ट फ्राइडे मैंने जब सत्संग अपना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब रिकॉर्ड करते हुए मेरे मन में ना संगत जी, मन में बहुत सारे ऐसे शंका थी संगत जी, और बहुत सारे विचार आ रहे थे, कुछ डाउट्स थे, और संगत जी कुछ दूसरी क्वेश्चंस थे। तो जब भी रिकॉर्ड करती, मेरा रिकॉर्ड जो है वो पूरा हो नहीं पाता था और वो टाइम ओवर हो जाता था। तो संगत जी, गुरु जी ने उसके बाद मेरे मुझे मतलब ऐसे ऐसे सत्संग जो है संगत जी भेजे, और जो मेरे लिए सारे डाउट्स, जो भी मेरे को शंकाएं थी, जो भी चीज़ें थी, और जो जो मतलब गलतियां भी मैं कर रही थी, वो सब कुछ क्लियर किया। तो अब मैं सोचती हूँ संगत जी, अब मुझे लगता है कि अब मेरे काफ़ी डाउट्स और ये सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, और ये मेरे बाबूजी ने ही किया है। हाँ, तो मेरे गुरुजी मेरे बाबूजी हैं संगत जी, और मैं अपने बाबूजी ही बुलाती हूँ उनको। क्यों बुलाती हूँ संगत जी, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने पापा को पापा बुलाती हूँ और मैं अपने ग्रैंडफादर को बाबा जी बोलती थी। तो लेकिन गुरुजी को संगत जी बाबूजी बोलती हूँ, ये अपने आप ही संगत जी मेरे मुंह में आया, और मेरे हस्बैंड बोले तो क्यों बोलती हो बाबूजी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोलती हूँ, लेकिन मैं बाबूजी ही बोलती हूँ संगत जी। और गुरुजी भी मुझे मतलब गुरुजी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उनको बाबूजी ही बोलूँगी। तो मेरे बाबूजी जो हैं संगत जी, वो मुझे मैं इतनी टूट गई थी एक्चुअली। मैं संगत जी, मतलब जब आपको कल कोई सहारा नहीं हो, चारों तरफ से लोग आपको नेगेटिव बातें करते हो, आपका दिल टूट जाए, आप किसी से शेयर करें तो वो आपके मतलब दुख को ना समझ करके आपसे ही आप कोई मतलब और ज़्यादा हर्ट करे, तो मतलब कि उससे क्या होता है ना संगत जी, कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और लेकिन बाबूजी जब से आए हैं संगत जी, उनके जो ये सत्संग होते हैं और जो मैसेजेस होते हैं, वो आपके एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट करते हैं। और तो
संगत जी, मेरे दिमाग में बहुत सारे अपने बच्चे को लेकर के भी टेंशन होती थी, अपने आप को भी लेकर के टेंशन होती थी। तो सारी टेंशन्स और जो भी डाउट्स थे उन्होंने सत्संग के द्वारा क्लियर करते चले गए। तो संगत जी, मतलब क्लियर करते चले गए, और मुझे जैसे कोई डाउट होता था तो वो मुझे बताते थे कि मतलब वो जो उसके उपाय होते हैं वो, और उसका सत्संग मुझे भेज देते थे। तो मुझे ये तब जो होता था ना संगत जी कि अरे ये उपाय तो मैंने कर लिया है, और दूसरी तरफ उनका ये भी मैसेज आता था कि कुड़िए तेरा जो ब्लैक मैजिक है उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है, अब तेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो संगत जी, लेकिन क्या होता था कि क्या होता था ना संगत जी कि हम इतनी जब दुख दे झेल चुके होते हैं ना संगत जी, तो बार बार हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है कि कहीं अभी भी कुछ वैसा है तो नहीं, कुछ वैसा है तो नहीं। तो वो आपको भेजते हैं संगत जी, वापस सत्संग भेजते हैं जिसमें आपको हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ ये तो हमने कर लिया है। तो हमारा अब मतलब जो समय था वो कट चुका है। तो बाबूजी ने संगत जी इस तरीके से मुझे काली माता का चोला चढ़वाया, और शीतला माता का भी चोला चढ़वाया उनको, मीठा और मीठी लस्सी का प्रसाद चढ़वाया। और फिर हनुमान जी का जो है मतलब मंगलवार लड्डू, और 7 बार जो हनुमान चालीसा पढ़ने का है, तो वो सब भी मैंने मतलब कि संगत जी अभी मैं 3 कर चुकी हूँ, अभी बाकी 4 करने बाकी हैं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है संगत जी। सॉरी अगर कोई गलती हो रही हो तो संगत जी इसका जो गुरुजी बोलते उसका तुरंत, जो गुरुजी बोलते उसका तुरंत और तुरंत करना होता, और मुझे बार बार ये भी होता था कि मैं भी भगवान जैसे जो देवी देवता हैं वो तो उनको मैं अगर अगर मैं नहीं पूछती हूँ या करती हूँ तो मतलब कि जैसे मैं उनका अपमान कर रही हूँ, ये फीलिंग थी मुझे। तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया कि मतलब उनको मानने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी और देवी देवता को आप मतलब कि आप किसी और देवी देवता को छोड़ रहे हो, या फिर आप उनकी भी पूजा करो। उन्होंने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक पंडित जी थे जो मतलब पूजा पाठ करवाते थे। तो वो मतलब गुरुजी के संगत जी गुरुजी के संगत बन गए। तो उन्होंने अपने मंदिर में ही संगत जी, जो उनके घर में मंदिर था तो वो उसमें उनके भगवान वगैरह सब कुछ थे। उनके पहले जो उन्होंने गुरु बना रखे थे वो भी थे, और साथ में अपने बाबूजी को मतलब अपने गुरुजी को भी उन्होंने वहाँ पे स्थापना की। तो वो सबकी पूजा करते थे संगत जी। तो इससे मेरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे सबके सबके जो पहले से ही मेरे ऊपर हाथ रखे हुए हैं, सर पर हाथ रखा हुआ है, तो उनकी भी मैं पूजा करूँगी। और बाबूजी भी हैं तो बाबूजी की भी मैं पूजा करूँगी। तो कोई भी अलग नहीं है संगत जी, वो लोग सभी एक ही हैं। और इसलिए हमें मतलब कि संगत जी ये सत्संग जो है वो भी मेरा ऐसा हो गया संगत जी, क्योंकि बार बार मुझे रह के वो सत्संग में, क्योंकि
कोई कोई होते हैं संगत जी, वो दूसरे टाइप का सत्संग आता था, तो इससे मेरा बार बार डाउट जो है वो बन जाता था। तो संगत जी, बाबूजी ने जितना भी ब्लैक मैजिक हो रहा था, तो वो मतलब कि संगत जी वो नहीं बता सकती मैं संगत जी, इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर क्या क्या मारन क्रियाएं की गई हैं। तो वो सब अब जब से बाबूजी का आए हैं संगत जी, तब से मतलब इतने पॉजिटिव अपने सब कुछ लगने लगा है, और ये विश्वास हो गया है कि सब कुछ मतलब हम इससे अब बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे मतलब पता था कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब संगत जी विश्वास है कि बाबूजी जो हैं वो हमें इस मतलब कि हमारे आसपास के सारी नेगेटिविटी को हटा ही देंगे संगत जी, और उन्होंने बोला भी है कि मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है, जड़ से ही हटा दिया है। तो संगत जी फिर बाबूजी ने मुझे 5 सोमवार आने के लिए बोला था बड़े मंदिर। बड़े मंदिर ऐसे संगत जी, जब मैं जुड़ी हूँ बाबूजी मेरे घर में, जब उनका स्वरूप आया उसके 1 वीक के अंदर ही हम बड़े मंदिर होकर के आए थे, और वो भी एक बहुत ही बढ़िया रहा था संगत जी, हमारा एक्सपीरियंस रहा था। तो इसके बारे में मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा वरना सत्संग। तो और संगत जी, बाबूजी ने 5 सोमवार बोला था, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने बाबूजी से संगत जी बोला है कि अब मैं कैसे आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो ऑफिस होता है, और शाम को तो होता नहीं है, सोमवार को तो दिन में ही होता है। तो मेरे लिए वहाँ पे जा पाना, और अकेले जबकि मेरा बच्चा अभी अभी परेशान है, तो हालांकि संगत जी अब परेशान नहीं है, अब ठीक है, लेकिन फिर भी संगत जी ना तो मैं बच्चे को ले जा सकती हूँ, और ना मैं अकेले जा सकती हूँ। तो आप भी कोई बनाइए ग्रुपा कि कुछ ऐसा बताइए कि यहाँ पे अगर कोई संगत हो जो हमारे घर के आसपास हो, और वो जाते हों, तो मैं उनके मेरे को एक सहारा हो जाएगा कि मैं कम से कम एक टैक्सी वगैरह करके और साथ में जा सकते हैं। तो संगत जी मैं होपफुली बापूजी मुझे ऐसा करेंगे, और उन्होंने मुझे बोला है कि 7 तारीख को, 7 जून को हमारे यहाँ पे सत्संग करना है। तो संगत जी, सत्संग मुझे पहले ही सत्संग घर पे के सत्संग कैसे करते हैं उसका एक मतलब मैसेज उन्होंने भेजा था कि किस तरीके से किया जाता है, और फिर उन्होंने प्लेलिस्ट वगैरह भी धीरे धीरे मुझे मतलब दिया है संगत जी। तो वो भी मैंने एक जगह स्टोर करके रखा है। तो आई होप कि मतलब मैं ये सत्संग जो है वो मैं कर पाऊँगी अच्छे से, और इसी का ही आशीर्वाद आप सभी से चाहती हूँ संगत जी। और इसी के साथ ही मैं अपने इस सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय बाबू जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। और मंत्र जाप के साथ ही मैं विराम देती हूँ संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका गाजियाबाद से ये अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज तक मैंने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी सत्संग जो है वो अभी तक मतलब शेयर नहीं हो पाया है संगत जी। तो मैं गुरुजी से संगत जी यही कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी संगत के काम आ सकता है तो गुरुजी की मर्जी से वो जो शेयर हो जाएगा। तो संगत जी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बताती हूँ कि मेरा जो है वो इस साल संगत जी, इस साल जो नवरात्र स्टार्ट हुआ था चैत्र मास का, तो उस समय संगत जी, उस समय के पहले 10-15 दिन पहले ही मैं गुरुजी को महसूस कर पाई हूँ। और उनका स्वरूप मुझे कैलेंडर के रूप में मिला था, जो हमारे किसी जानकार ने दिया था, और वो हमारे यहाँ काफ़ी दिन से लगा हुआ था। तो मैं आते जाते संगत जी, क्योंकि वो गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करती थी और धीरे धीरे मुझे उनकी अनुभूति होने लगी। तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग जो हैं वो शेयर किए हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा संगत जी कि हमारे गुरुजी जो है वो हर दिन ही संगत जी कितने सत्संग हो जाते हैं, तो कितने तो संगत जी हमें याद भी नहीं रहते हैं। जो बड़े सत्संग होते हैं वही हम शेयर कर पाते हैं। तो मैंने अपने काफ़ी सारे सत्संग जो है वो शेयर किए थे संगत जी, लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हुए हैं। तो संगत जी, वो गुरु जी की मर्ज़ी है वो कब अपलोड होंगे। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ संगत जी कि मुझे काफ़ी दिन से ये मतलब सत्संग जो मैं सुन रही थी उसमें आ रहा था कि एक अलमारी के बारे में आ रहा था कि कोई खाली अलमारी है, उसमें देखो, उसमें मतलब उसको साफ़ करो, सब करो। तो मैं अपनी अलमारियाँ साफ़ कर रही थी और उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल रही थे संगत जी। और भी पहले गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे संकेत दिए थे और वो सारी चीज़ें मैंने हटाई थी, लेकिन ये जो है संगत जी पर्टिकुलर मुझे अलमारी के बारे में आ रहा था। तो मैंने अपने बच्चे की अलमारी साफ़ की, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि मैं जो था संगत जी वो पहले ही हटा चुकी थी। तो संगत जी फिर भी मुझे आए जा रहा था, तो उसमें कुछ जो बातें जो मुझे सत्संग सुनाई दे संगत जी, उसमें मतलब जो संगत थी उनको अपने हस्बैंड के अलमारी में मतलब कुछ मिला था। तो संगत जी, तो मुझे भी गुरुजी बोल रहे थे कि 5 चीज़ें हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप भी अपनी अलमारी को चेक कर लो एक बार। तो लेकिन वो जो है संगत जी वो मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी अलमारी में कुछ नहीं है, और कोई मतलब मेरी अलमारी को मत छूना। तो मैं संगत जी चुप रह जाती थी कि चलो ठीक है। फिर मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, मैंने अपने बच्चे की अलमारी देख ली है, लेकिन मेरे हस्बैंड की अलमारी ही नहीं मैं चेक कर पा रही हूँ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड जो हैं संगत जी वो गए थे कहीं पे, और जब मैं संगत जी आई तो देखा कि उनका जो
है, मतलब चाबी है वो वहीं पे गिरी हुई थी अलमारी के पास से। तो मुझे संगत जी इससे एक संकेत हुआ कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि इसमें देख। तो संगत जी मैंने डरते हुए अलमारी खोली, और क्योंकि वो सत्संग में मुझे एकदम सही बताया गया था कि ड्रॉर्स में देखना है, तो मैंने ड्रॉर्स चेक किए और ड्रॉर्स में मुझे संगत जी सचमुच में 5 चीज़ें मिली हैं। 5 चीज़ें मिली, काफ़ी सारे सिक्के, मोली, फिर काफ़ी सारे सिक्के थे, मोली थी, और भी चीज़ें थी संगत जी, जैसे कि पूजा में जो यूज़ होती हैं कई चीज़ें, तो वो मुझे मिली संगत जी। अभी ऐसे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी, वो चीज़ों के नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक में मुझे कुछ भभूत जैसा और उसमें से सिक्का ऐसा मिला। तो कई सिक्के मतलब संगत जी लाल कपड़े में बंधे हुए थे। तो इस तरह से चीज़ें मिली संगत जी। तो अब मुझे ये लग रहा था कि वो हो सकता है कि हमने जो चाँद का जो होता है ना शरद पूर्णिमा, तो उसका हो, तो भी मैंने संगत जी उसको हटा दिया। लेकिन जो भभूत में जो वो ऐसे रखे हुए थे संगत जी, वो मेरी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से था, कैसे आया। तो मैंने वो सारी चीज़ें, और जिसको मैं टच किया तो मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। और जो दूसरे सिक्के वाले जो रखे हुए थे संगत जी, उसमें भी एक में बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे और उसमें फूल भी था। तो वो भी टच किया मैंने, तो उसमें से भी मुझे मतलब थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव फ़ील हो रहा था। मैंने तुरंत वो सारी चीज़ें हटाई, और गुरुजी की कृपा से मतलब मैंने वो हटा दिया संगत जी, सारी चीज़ों को हटा दिया। तो फिर गुरुजी बोल रहे थे संगत जी कि अपने हस्बैंड के सर पर से मतलब बुधवार को तो मूंग की दाल जो है वो मतलब वार करके तू गणेश जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे तू गणेश जी के चरणों में रखना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कर लो, लेकिन संगत जी उन्होंने वो नहीं किया, मना कर दिया। तो इस बार गुरुजी ने मुझे फिर से एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन्होंने क्या किया संगत जी के सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग जब उनके हस्बैंड आधा सोए, मतलब सो रहे थे या आधा सो रहे थे, तभी उन्होंने उसको वार करके रख लिया था और बाद में फिर चुपचाप जा कर के चढ़ा दिया था। तो इससे मुझे भी ये आइडिया आया कि अब मैं ऐसे ही करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड हम बिल्कुल भी ये सब बातें नहीं मान रहे हैं। तो हालांकि गुरुजी का चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेते हैं, तो मेरे बच्चे के ऊपर और मेरे ऊपर भी संगत जी काफ़ी सारी ब्लैक मैजिक हुए थे, जिसके बारे में गुरुजी स्टार्टिंग से ही हमें बता रहे थे। तो वो सारी चीज़ें, जैसे काली माता को चोला चढ़ाना, शीतला माता को चोला चढ़ाना, उनको मीठी लस्सी देना, और मीठी लस्सी देना, और फिर उसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तो ये सब चीज़ें मैंने कर लिया था। फिर 7 मंगलवार जो है वो गुरुजी ने बताया था कि लड्डू जो है, जो पूजा के, जो वहाँ पे हनुमान जी के वहाँ मंदिर में जो हनुमान जी को भोग लगाना है, और हमें मतलब वहाँ बैठ के इस 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। तो मैं कर रही हूँ संगत जी, अब मेरा 7वां होने वाला है। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि 7 बार तो मंदिरों में जा कर के मंदिरों में जा कर के अपना मतलब देवी माता को और चुनरी चढ़ाओ, और 7 शनिवार, क्योंकि तुमने अपना अकाउंट खोल रखा है, तूने मन्नत मांग रखी है, तो मैं
सचमुच में बहुत संगत जी मुझे याद था कि मैंने मन्नत मांग रखी है और मैंने एक लिस्ट बना रखी थी कि मैंने जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैंने मन्नत लेते हुए जो मैंने मांग रखी है उसका, और मैंने कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। लेकिन इधर जो 2-4 साल जो हो गए हैं, मैं बहुत ही परेशान संगत जी, 5 साल से बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हूँ। इतने सारे ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ होने के कारण मतलब इतना पज़ल थे कि हम उस बारे में सोच ही नहीं पाए संगत जी। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि ऐसा करने से हमारी मन्नत का जो भार हम पे आया है वो कट जाएगा। तो गुरुजी ही संगत जी, गुरुजी ही मुझसे सब कुछ करवाएंगे। गुरुजी को ही मैंने बोला है कि आप ही मुझसे ये सब कुछ करवा लेना, क्योंकि मेरे से चलना फिरना भी नहीं हो पाता है संगत जी, बहुत मुश्किल होती है हर चीज़ में। तो और गुरुजी ही संगत जी, और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इस बातों को समझ पाए और मदद कर पाए। तो मैंने गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी आप ही मुझसे अब ये सब कुछ करवाना। एक सत्संग में संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तुझे दर्शन दूंगा और मैं तुझे दर्शन दूंगा, और उसी सत्संग में संगत जी या फिर किसी सत्संग में उन्होंने मुझे सचमुच में दर्शन दिए, अपनी झलक दिखलाई। और संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सचमुच में गुरुपा, आप मतलब अपना बता देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। अभी तक मुझे कोई तितली स्वरूप तो दर्शन नहीं हुए हैं, और मैंने भी गुरुजी को बोल भी दिया है कि गुरुजी मैं मतलब आपको तितली के रूप में देखना ही दर्शन पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी कि आप हमारा कष्ट जो है वो इस तरीके से, सिर्फ आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें हमारा जो कष्ट जो है वो आपके आशीर्वाद से ही कट जाए, और हमारे अच्छे कर्मों से हम अच्छे कर्म करें उससे कटे तो वो ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा हम सह लें तो भी हो, और वो कट जाए तो ही ज़्यादा बेटर है गुरुपा। फिर उसके बाद मैं अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था। तो ड्रीम आया था संगत जी सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। तो वो ड्रीम संगत जी बहुत ही अजीब सा था, और जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर के ऊपर से ऊपर कोई चीज़ है। तो संगत जी मैंने गुरुपा को जाकर के बताया कि मतलब गुरुपा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मुझे इस तरह के स्वप्न आया है। और तो गुरुपा ने संगत जी गुरुपा जो है गुरुपा जो है संगत जी, उन्होंने कोई भी वो मुझे ऐसा तो नहीं दिया संगत जी। लेकिन क्या हुआ, जब मैं अपने घर की सफाई कर रही थी और मैं घर की सफाई कर रही थी और बेडशीट वगैरह धोने के लिए ले गई, तो उसमें पिलो कवर भी ले गई थी। तो संगत जी गुरुजी का उसमें स्वरूप रखा हुआ था, जो उन्होंने बोला था कि अपने बेटे के पिलो के नीचे रख देना, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसके मतलब उसकी रक्षा के लिए है। तो संगत जी वो धुल गया, और वो कल ही जब मैंने उसको धोया तो मुझे संगत जी इतना दुख हुआ। बाद में मुझे उस टाइम बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसमें गुरुजी का स्वरूप होगा, और बाद में मुझे इतना दुख हुआ। तो पता नहीं संगत जी मुझे कि गुरुजी ने कष्ट काटा हमारा, या फिर क्या आज मुझे वो चीज़ें फील नहीं हो रही हैं जैसा कल फील हुआ था। आज हम बहुत ही बेटर फील कर रहे हैं,
गुरुजी ने ही मुझे सत्संग में ये भी बताया मुझे कि बृहस्पतिवार का मुझे सत्संग करना है। तो 5 सत्संग बताए संगत जी। जय आप 5 बताए या 7 बताए हैं तो मैं उसे कंफर्म कर दूँगी। शायद 5 बताए हैं संगत जी। तो मैं वो पहला सत्संग जो है वो मैंने कल किया और मैंने उसमें खीर कढ़ी और कढ़ी चावल रखा था और साथ में हलवा प्रसाद रखा था संगत जी, कड़ा प्रसाद। तो मतलब हमारे घर ना कंप्यूटर ठीक करने के लिए इंजीनियर भी आया हुआ था। तो मैं सब काम करते करते घर की साफ़ सफाई करने में मतलब गुरुजी की पूजा करने के चक्कर में संगत जी चाय प्रसाद जो है वो भूल गई थी। तो कल मैंने क्या किया संगत जी किया और शायद गुरुजी शायद मेरा टेस्ट ले रहे थे तो वो मेरे से संगत जी चाय प्रसाद छूट ही गया। और जब मैंने बाद में देखा तो उन्होंने बोला मतलब आज तो उन्होंने बोला कल मैं तुम्हारे घर आया हुआ था और तुम्हारे घर का फेरा लिया और तूने मुझे चाय तो पिलाई नहीं। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। और बिल्कुल मतलब गुरुजी संगत जी इतने बढ़िया तरीके से हमें फील कराते हैं कि वो सचमुच में हमारे आसपास है। फिर संगत जी फिर जैसे वो हमें फील करवाते हैं और फिर ये सब हुआ और ये चाय प्रसाद के बारे में संगत जी गुरुजी ने मतलब कि वो बताया। और बाकी संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैं आगे क्या बोलूँ संगत जी वो मैं भूल रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँ और अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँ और बाकी जो दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये जो सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी गुरुजी मेरे सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो तो मुझे कृपा करके क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा 6th सत्संग है। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई ऑल सत्संग। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा सही टाइम आ गया है, बस तू शुक्राना कर। आज 25 मार्च है विच इज़ नंबर ऑफ 7 एंड होली है। आई थॉट टुडे इज़ द बेस्ट डे टू डू शुक्राना। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर पुत्र, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, और गुरुजी ने ओम दर्शन रोटी में दिए भी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे बर्थडे के दिन गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे तितलियों के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने सोचा इतनी ठंड में तितलियां कहाँ ही नज़र आएंगी। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काफ़ी ठंड है, तो तितलियां तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं। बट टू माई सरप्राइज, when my family took me out for lunch, I was shocked. The whole restaurant was decorated with butterflies. Shukrana Guruji, Shukrana. I had no words and was literally in tears. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं, बड़े सत्संग की तैयारी कर, फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मैं आ रहा हूँ फेरा डालने के लिए। और एक मैसेज और आ रहा है संगत जी कि तूने जो अपने बेटे का भविष्य देखा है वो जल्द पूरा होगा, तेरे को 2 गुड न्यूज़ जल्दी मिलने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ गुरुजी। गुरुजी से मेरे अरदास है कि प्लीज़ मेरे बेटे को मेरे पास जल्दी भेजें। आई हैवेंट मेट हिम फॉर 1.5 years, 1.5 साल से मैं नहीं मिली हूँ। Please Sangaji, please pray for me. He is stuck in another country and I denied to come in the country I was where I am staying. I hope his visa get cleared and I get to meet him this year. अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, जब हम गुरुजी पर अपने आप को सौंप देते हैं ना, जब गुरुजी को हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी हो रहा है ना, अगर उसमें देर लग रही है तो वो हमारे भले के लिए ही होगी संगत जी, तभी गुरुजी उस चीज़ में देर लगा रहे हैं। जो भी होगा हमारे हित में होगा और हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं तो उन सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा संगत जी। क्योंकि गुरुपा हमारे सवालों के जवाब देते हैं सत्संग के द्वारा। मंत्र, अगर हम सत्संग सुनते हैं और कोई हमारे सामने भजन आता है या हम जपजी साहब का पाठ सुनते हैं, किसी भी तरीके से, है ना, हमें गुरुजी जवाब देते हैं संगत जी। लेकिन हमें ज़रूरत है तो उनके इशारों को समझने की कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उनके कहे हुए इशारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बताए हुए इशारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं तो हो ना हो संगत जी उसमें हमारे लिए ही कुछ अच्छा और बेहतर है। इसीलिए ही वो हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं और हमें उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं संगत जी। इसीलिए बस गुरुपा का हमेशा शुक्राना करो। हम जितना शुक्राना करेंगे उतना ही कम है, और हम सब जानते हैं कि गुरुपा को शुक्राना कितना पसंद है। इसीलिए बस हमें हर वक्त शुक्राना करना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।